तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आज आप लोगों का टेस्ट है मैथ का। स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के टेस्ट में जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। वही मैं टेस्ट कराऊंगा आप लोगों को। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। बोर्ड एग्जाम को देखिए 20 तारीख तक स्थगित किया गया है, देखिए। और जल्दी से आप लोगों को टाइम टेबल आस आएगा, मुझे उम्मीद है। और आप फाइनली आप लोग पेपर अच्छे से दीजिएगा। तो चलिए आप लोग, आप टेस्ट जो भी पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, 1 महीने और है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। चलिए मैं यहाँ पे टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंसर देने के लिए हो जाएगा बिल्कुल तैयार। अपने बगल में कॉपी ले लीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा तुरंत इसका सोल्यूशन करके आपको आंसर बता देना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो स्टूडेंट एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो कोई भी बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन पहला मैं लिखता हूं और इसका आंसर बताने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए चलिए, जो क्वेश्चन है मैं लिखने जा रहा हूं, आप तुरंत क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर बताना चालू कीजिएगा, मतलब लगाकर लिखिए। दो संख्याओं का अंतर। अब जल्दी से अपना दिमाग में कैलकुलेशन करना चालू कर दीजिएगा, मतलब अपने रफ कॉपी पे। दो संख्याओं का अंतर। अब दो संख्याओं का अंतर दे रखा है स्टूडेंट हमको 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है। और एक कंडीशन और दे रखा है कि और एक संख्या, यहाँ पे लिखा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या स्टूडेंट? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देख पा रहे हैं ना कितना प्यारा प्रश्न है। और इसका जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न 2000, देखिए मैं बता देता हूँ इस प्रश्न की खासियत कि ये प्रश्न तो पहली बात एनसीईआरटी का है और प्रश्न 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रश्न इतनी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न है ना, बनते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम में भी बनेगा। तो देखिए इसका सलूशन करके हमें बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से टेस्ट दीजिए, समय आपके पास है। कि दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करने के बोल रहा है कि आखिर वो दो संख्या कौन है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए मैं भी आप लोगों का सलूशन करके बताता हूँ, आप लोग भी आंसर बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैटर ये है कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब दोनों ही संख्या का खेल है, दोनों संख्या हमको निकालना है। दोनों संख्याओं को मालूम भी नहीं है कि भाई उसका अंतर करूंगा 26 है, तो नहीं मालूम रहती तो मानना पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना एक संख्या, क्या मानेंगे स्टूडेंट, कि माना एक संख्या को हमने मान लिया कि x। अब माना एक संख्या x मैंने मान लिया, तो तथा दूसरी संख्या तो भी मानना पड़ेगा स्टूडेंट। तो हम लोग मान लेंगे कि दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y है। माना पहली संख्या मैंने क्या मान लिया x, तथा दूसरी संख्या मैंने क्या मान लिया, y है। अब देखिए चूंकि अब जैसे जैसे कंडीशन दिया वैसे वैसे लिखेंगे। अब चूंकि क्या दिया है यहाँ पे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही तो दे रखा है ना। देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए पहले अच्छे से लिखिए। कह रहा है कि एक संख्या जो है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की, अब दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है। देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए इसलिए देखिए कह रहा है कि जो एक संख्या होगी यहाँ पे ना, जो एक संख्या होगी वह 3 गुनी होगी दूसरी संख्या की, ठीक है। 3 गुनी होगी दूसरी संख्या, इस तरीके से बनाया जाता था, सिंपल। तो एक संख्या को माने x मान लिया मैंने, जो x है वो 3 गुनी किसका, y का 3 गुनी है। तो x बराबर 3y आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 3y को गुणा होता है 3y। ऐसे इस समीकरण धीरे से मैंने एक मान लिया, ठीक है। अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दिया कि जहाँ पे जो x है ना स्टूडेंट, वो y से क्या है, बड़ा है। क्योंकि दो संख्याओं में से जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा एक छोटा ही होगा। तो मैंने बताया कि जहाँ जो x है वो y से क्या है, बड़ा है, मतलब x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे लिखा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो अंतर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग।
देखिए ये मेथड होता लगाने का, देखिए फॉर्मेट एकदम सेम यही होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका है। ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे ही फटाफट लगाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा संख्याओं का अंतर 26 है, क्योंकि बोल रखा है हमको कि संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 26 है। अब संख्याओं का अंतर 26 है तो कैसे लिखेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो यही तो है संख्याओं का अंतर 26। इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए करना हमको क्या स्टूडेंट यहाँ पे है कि जो समीकरण पहला था x बराबर 3y थे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण पहले का मान, समीकरण पहले का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, समीकरण दूसरे में रखने पे आराम से समझने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण पहले का मान इसमें रख देंगे। अब समीकरण पहला हमारा क्या दिया था, x बराबर 3y, समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, यही तो है। अब जहाँ पे भी x दिखाई देगा वहाँ पे 3y रखेंगे, क्योंकि x बराबर 3y है तो x आ गया ना, तो x की जगह क्या रखेंगे 3y, फिर माइनस y बराबर 26। अब इसे हल कीजिए तो 3y में से एक y गया तो 2y बराबर क्या गया 26, और यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो 26/2 कटा देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 13। अब y बराबर स्टूडेंट 13 आ गया तो सिंपल करना क्या आपको स्टूडेंट, कुछ नहीं, इस y बराबर 13 का मान समीकरण पहले में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 13 का मान, y बराबर 13 का मान किस में रखने पे स्टूडेंट, समीकरण पहले में रखने पे, ये फॉर्मेट होता है लगाने का, समीकरण पहले में रखने पर। पहला समीकरण क्या है, x बराबर 3y, यह समीकरण पहला है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 गुणे y, आगे तो y की वैल्यू कितना है 13, तो x बराबर 13 39। तो खूब अच्छे तरीके से हमको मालूम आ गया कि दो संख्या मैंने क्या माना था, पहला मैंने x माना था, दूसरा मैंने y माना था। तो x बराबर क्या आ गया 39 और y बराबर क्या आ गया 13 आ गया। तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। तो ये कह रहा है कि जो x है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए ये 13 तो 39 है, 3 गुनी है कि नहीं, तो बिल्कुल ये आंसर मेरा सही है। यहाँ पे दो संख्या मुझे निकल गया, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को सलूशन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सारे प्रश्नों को आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहला आपने अच्छे तरीके से सलूशन करके समझ भी लिया, हमने आंसर भी दिया था बिल्कुल सही। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, उसका आंसर बताने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार आप। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखता हूँ, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ये स्टूडेंट ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखते लिखते आप लोग समझिएगा कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में उठाया हूँ, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी स्टूडेंट, 3 गुनी था। अब समीकरण जल्दी से जल्दी बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है, और लगाना भी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी थी, खड़ी पाई 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी, कितनी स्टूडेंट, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आयु कितनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी का प्रश्न है, कितनी है, किसका प्रश्न है, एनसीईआरटी का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से इसका सलूशन बताइए क्या होगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो जल्दी आंसर के माध्यम से हमें बताइए सलूशन करके इसका कि क्या होगा इसका। अब यहाँ पे अच्छे से बोल रखा हमको कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से बताइए सलूशन करके क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से लिखना और सलूशन करके बताइए क्या होगा, नूरी की आयु और सोनू की आयु।
तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार इस सारे प्रश्नों को लगाते हैं। आप लोग भी लगाइए, मैं भी लगा रहा हूँ, इसका आंसर बताइएगा। आप लोग लगाने का फॉर्मेट यही होना चाहिए। देखिए पूछा हमसे क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? प्रेजेंट टाइम की एज पूछ रहा है इसका। तो हमको क्या पूछा है? नूरी की आयु और सोनू की आयु पूछा, तो हम मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लगाने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, उसी फॉर्मेट से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हम लोग लिखेंगे माना है, तो लिख लेंगे हम लोग कि माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु ही निकालना है, वर्तमान आयु मानते हैं हम। लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, क्या x वर्ष। देखिए ये तरीका होता है बोर्ड एग्जाम लगाने के लिए, तो आप किसी तरह लगा देंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका यही होना चाहिए, तब फुल मार्क्स आपको मिलता है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेंगे y वर्ष है। क्या मान लेंगे? y वर्ष है। तो देखिए सिंपल, नूरी की वर्तमान आयु मैंने क्या मान लिया? x वर्ष, और यहाँ खूब अच्छी तरीके सोनू को वर्तमान आयु मैंने मान लिया y वर्ष। तो सिंपल ये दोनों तरीके मान लिया मैंने। फिर कह रहा है स्टूडेंट कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व इन लोगों को पहले दौड़ाते हैं। 5 वर्ष पहले, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु। अच्छा स्टूडेंट, आप एक बात बताइए कि माना नूरी के वर्तमान में नूरी की आयु x वर्ष है, तब 5 वर्ष पहले कितना होगा? तो x माइनस 5, क्योंकि x में से 5 वर्ष छोटा करना पड़ेगा। अगर आप ही मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मैं इस समय 20 वर्ष का हूँ, तो 5 वर्ष पहले कितना रहूँगा? तो 20 में से हम 5 घटाऊँगा, मतलब 15 वर्ष का। तो उसी तरह अगर ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में अगर x वर्ष का है वो नूरी, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना रहेगा? तो x माइनस 5, ठीक है, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा? इतना वर्ष का। इसी प्रकार अब सोनू भी तो 5 वर्ष छोटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु। अब 5 वर्ष पहले सोनू की जो आयु होगी स्टूडेंट, तो इस समय तो उसकी आयु y थी, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। सिंपल ऐसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या हमसे बोल रहा है, क्या कह रहा है उसके अनुसार। तो प्रश्न हमसे यही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु, जो नूरी की 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वह 3 गुनी हो जा रही है सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। ये कह रहा था, समीकरण ऐसे बनेगा, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है, 5 वर्ष पहले किसकी? नूरी की आयु है, वो 3 गुनी हो जा रही है किसकी? सोनू की आयु की। तो नूरी की आयु कितनी है 5 वर्ष पहले? तो x माइनस 5, और 3 गुणे सोनू की आयु कितनी है? तो y माइनस 5 है। सिंपल, अब इसे हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 3y माइनस कितना? 15 हो जाएगा स्टूडेंट। सिंपल, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे हम कर लेते हैं x का वैल्यू अगर निकालें हम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 15, और माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो सिंपल हो जाएगा x बराबर 3y, और माइनस 15 और प्लस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 10 स्टूडेंट। इसे खूब अच्छे तरीके से समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने समीकरण 1 इसे मान लिया। फिर कंडीशन दिया यहाँ पे स्टूडेंट कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद। अब ये तो पहले 5 वर्ष पहले की कंडीशन थी, अब कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम से 10 वर्ष बाद, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात अगर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए अब 10 वर्ष पश्चात में चलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 10 वर्ष पश्चात। भाई सवाल बड़े हैं, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा? अगर इस समय नूरी की आयु x है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो मतलब बढ़ जाएगा, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इस समय 20 वर्ष का हूँ तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 10 30 वर्ष का होगा ना। तो ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो इस समय x है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 10 वर्ष और जुड़ जाएगा इसमें। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष, फिर उसको सोनू को भी मानना पड़ेगा। देखिए इसी प्रकार लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही फॉर्मेट होना चाहिए। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू
आयु, सोनू की आयु यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और 50, सोनू की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, सिंपल 10 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से पेज ले लेता हूँ क्योंकि ये पेज भर गया है मेरा, यहाँ पे आगे बढ़ा दूँ ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेज ले लेता हूँ। अब 10 और 50 सोनू की आयु। अब देखिए कहा था क्या क्वेश्चन में स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमसे ये क्या था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यही कहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमसे ये कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो नूरी की आयु होगी, नूरी की आयु, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु की हो जाएगी, 2 गुनी किसकी, सोनू की आयु की। अब चलिए अब फॉर्मेट बन गया, आप कैसे लिखेंगे नूरी की आयु। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या है, तो x प्लस 10 है बराबर 2 गुनी हो गई किसके, सोनू की आयु की। तो सोनू की क्या आयु है, तो y प्लस 10 है। सिंपल, इसे हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y, तो 2y प्लस 10 दूनी के 20 हो गया, ठीक है। अब सिंपल आपको करना है स्टूडेंट ये है कि x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 है ना। तो अब आपको सिंपल ये कर देना है स्टूडेंट, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। x का वैल्यू निकाल दिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 20 और प्लस 10 होता जाएगा तो माइनस 10, ठीक है सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2y प्लस 20 में से 10 गया तो हो जाएगा 10। तो y बराबर क्या गया, 2y प्लस 10 आ गया। अब इसे क्या मान लेंगे, समीकरण दूसरा मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए समीकरण एक यहाँ पर निकल गया कि x बराबर 3y माइनस 10 और समीकरण दूसरा यहाँ निकल गया। तो अब लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट यहाँ से कि समीकरण एक व समीकरण किससे, दूसरे से, समीकरण एक व समीकरण दूसरे से क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल। तो पहला समीकरण क्या दिया स्टूडेंट कि x बराबर 3y माइनस 10 समीकरण पहला, और समीकरण दूसरा दे रखा है x बराबर 2y प्लस 10 बराबर समीकरण दूसरा दे रखा है। अब सिंपल आपको करना क्या है स्टूडेंट, देखिए प्लस माइनस दिया तो हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, हम सिंपल लिख देंगे क्या, जोड़ने पे, क्या लिख देंगे स्टूडेंट यहाँ पे जोड़ने पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे जोड़ने पे। तो अब देखिए क्या यहाँ से प्राप्त होगा स्टूडेंट हमें कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और देख सकते, इसे और आसान तरीके हम बना देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो सिंपल बना देंगे। देखिए x की बराबर ये भी है इतना, और x की बराबर क्या है, ये भी है, ठीक है। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से हम देख रहे हैं तो x बराबर इतना है, x बराबर इतना है, तो क्यों ना इसको हम दोनों को बराबर कर दें। तो ये हो जाएगा x बराबर ये भी है, x बराबर इसलिए हम कर देंगे कि 3y माइनस 10 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 2y प्लस 10 के, क्योंकि x ये भी है, x ये भी है, तो x का मान जो इस तरह इसके बराबर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका हो गया और आसान हो गया, ठीक है। तब करना क्या स्टूडेंट है यहाँ पे कि 3y प्लस 2y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 10, माइनस 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10, ठीक है। अब देखिए सिंपल तरीका यह है कि 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा, y बराबर 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। तो y बराबर 20 आ गया, तो y का मान किसी समीकरण में रख लीजिए। तो y बराबर 20 का मान यहाँ पे लिखेंगे, y बराबर 20 का मान समीकरण एक में रखने पे, किस में, समीकरण एक में रखने पे, 2 में रखने पे, किसी में रख देंगे आ जाएगा। समीकरण एक में रखने पे समीकरण एक क्या है कि x बराबर 3y माइनस 10, यही तो है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 3 गुणे y, y का वैल्यू क्या है 20 माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 3 60 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर 50, क्या होगा x बराबर 50। तो हम देख पा रहे हैं कि x बराबर 50 आ गया और y बराबर 20 आ गया। तो इसलिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से कि नूरी की आयु, आयु पूछा था ना तो हम लोग लिखेंगे नूरी की आयु, नहीं दिखाई दे रहा है, नूरी की आयु। अब नूरी की आयु को मैंने क्या माना था स्टूडेंट, मैंने नूरी की आयु को माना था क्या, x वर्ष। तो यहाँ पे x वर्ष बराबर क्या गया 50, तो हम मान लेंगे कि जो यहाँ पे नूरी की आयु जो है वो कितना आ गया, 50 वर्ष आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे सोनू की आयु, सोनू की आयु लास्ट में लिखना पड़ेगा, इसलिए सोनू की आयु, सोनू की आयु मैंने माना था y वर्ष, तो y क्या है 20, तो हम लिख देंगे 20 वर्ष। तो सोनू की आयु कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया स्टूडेंट। तो सिंपल ये सब कुछ निकल के सामने आ गया, ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को लगाया जाए तो बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मेट यही होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया होगा। तो इस तरह लगाया जाता है, लगाने का तो बहुत तरीका होता है, जल्दी जल्दी आप लगा देंगे, लेकिन फॉर्मेट आपका पेपर में ऐसे होना चाहिए। चलिए तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी ब्लैक पेन नहीं लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख देता हूँ और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि परीक्षण कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि परीक्षण कीजिए कि अब यहाँ पर आपको परीक्षण करना है कि परीक्षण कीजिए कि क्या यक्स बराबर माइनस 2/3 यक्स बराबर -2/3 समीकरण परीक्षण कीजिए कि क्या यक्स बराबर -2/3 समीकरण किसका, 3x² और प्लस 11x और प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है, बराबर 0 का एक क्या है, मूल है। परीक्षण कीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट। अब आपको ज्ञात करना है कि जो यक्स बराबर -2/3 है क्या इस समीकरण का मूल है। तो देखिए किस प्रकार होगा, आपको बताना है कि मूल है कि नहीं। तो अब जल्दी से आप लोग इसका हल करने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। जल्दी से बताइए कि मूल है कि नहीं, जल्दी से फास्ट रिप्लाई के माध्यम से बताइए। चलिए हम भी इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए सोल्यूशन करने का तौर तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे कि समीकरण के बाएं पक्ष में, समीकरण बाएं पक्ष में समझ रहे हैं। ये देखिए बायां है या दायां, तो समीकरण के इस बाएं पक्ष में, समीकरण के बाएं पक्ष में जो ये दिया है यक्स बराबर -2/3 प्रतिस्थापित करने पे, क्या करने पे, प्रतिस्थापित करने पे अब इस समीकरण के बायां पक्ष में यक्स बराबर -2/3 का मान इसमें रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दिया आपका क्या कि 3x² प्लस 11x और प्लस 6 बराबर 0। अब जहाँ पे भी यक्स दिखाई देगा वहाँ पे -2/3 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 तो 3 गुणे यक्स आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -2/3। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और प्लस 11, फिर यक्स आ गया तो फिर यहाँ पे लिखेंगे -2/3 और प्लस 6 बराबर 0। अब सिंपल देखिए हल करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस को गुणा इस माइनस होगा तो हो जाएगा -3, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 11 दूनी के हो जाएगा 22/3 और प्लस 6 बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और -22/3 और प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 और नीचे 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को ये नहीं लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 आराम से लिख सकते हैं क्योंकि 3 को गुणा 3 को तो 3 आता है। अब सिंपल देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपको ये करना पड़ेगा स्टूडेंट, फाइनली देखिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ से तो कट गया। देखिए यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ थोड़ा ताकि आपको ये इसको हटा दीजिए, इसको मत कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया क्या 4 और -22 और प्लस 6 दिया ना बराबर 0। बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 का गुणा जब हम 3 करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। तो क्या 3 को मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बताइए आपको कि जब ऊपर 4 दिया है और नीचे आपका 3, तो क्या 3 को मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसे मैं लिख दूंगा कि 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ स्टूडेंट। हम -22/3 और प्लस 6 बराबर 0। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया कि नहीं, तो ऊपर क्या बच गया 4 और -22/3 और प्लस 6 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल तो 4 हो गया, माइनस ये भी इससे कैंसिल तो 22 हो गया और प्लस 1 का भाग देंगे तो 3 तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणे 3 को गुणा 3 होगा तो हो जाएगा 3 बराबर 0। हल कर दीजिए तो 4 - 22 प्लस 6 18 और प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट, बराबर क्या हो गया 0। अब सिंपल देखिए
कि 18 4 22। अब 22 में से 22 गया तो क्या आ जाएगा 0 बटे कड़ी में 3 बराबर 0। तो 0 में भाग देंगे कड़ी में 3 तो ये भी आ जाएगा 0। तो 0 बराबर 0 मतलब LHS बराबर RHS आ गया। और जब LHS बराबर RHS आ गया तो हम खूब आराम से कह सकते हैं कि हाँ इसका यह एक मूल होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि परीक्षण कीजिए कि क्या x बराबर -2 बटे कड़ी में 3 समीकरण इतना का मूल है। तो देखिए इसका वैल्यू रखने पर 0 के बराबर आ जा रहा है, तो हम लिखेंगे अतः यह इसका मूल है। तो हम लोग लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लास्ट में अतः x बराबर -2 बटे कड़ी में 3 समीकरण का एक क्या है स्टूडेंट मूल है। क्या है मूल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 की, और उसका आंसर बताने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार आप। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 उतारता हूँ, इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि एक वर्गाकार मैदान, अब जल्दी से इसको लगाना चालू कीजिए। एक वर्गाकार मैदान, यहाँ पे लिखता हूँ, एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान, एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं स्टूडेंट। एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्गाकार मैदान, ठीक है स्टूडेंट, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ पे दिया है कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 5544 सेंटीमीटर वर्ग दे दिया है यहाँ पे, और मीटर वर्ग दिया है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर हो, तो वृत्ताकार मैदान का व्यास पूछा है। तो वृत्ताकार मैदान का व्यास ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है, व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए लगाना चालू कीजिए जल्दी से। वृत्ताकार मैदान का व्यास ज्ञात करना है, और एक चीज़ दिया है यहाँ पे कि पाई का मान आप 22/7 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कैसे इसका लगाएंगे। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ सही है, जल्दी बताइए। एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे 5544 मीटर स्क्वायर हो तो वृत्ताकार मैदान का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका सलूशन करके बताइए क्या होगा वृत्ताकार मैदान का व्यास। चलिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार इसे हल करेंगे। तो देखिए सिंपल, एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल बराबर है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, माना वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या। तो माना वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, आर मीटर मान लेते हैं, ठीक है। माना वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या मान लेता हूँ, आर मीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आपको पाई आर स्क्वायर दे चुका है, पाई आर स्क्वायर आगे से बता चुका है कि 5544 है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हमको दे चुका है 5544। तो यहाँ से निकल सकता है कि नहीं आर की वैल्यू, तो आराम से। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 5500 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे आर स्क्वायर हल करेंगे तो 7 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 5544 × 7, अब भागे में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट करना आपको क्या है यहाँ पे कि आर स्क्वायर बराबर, अगर वैल्यू यहाँ से निकालते हैं आप तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो चलिए यहाँ पे करते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा ना, तो 5544 में भाग देना पड़ेगा 22 का, तो क्या हो जाएगा 22 दूनी के 44, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 1 11, यहाँ 5 बार भाग जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 1 11 110, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे 4, तो 22 दूनी के 44 कैंसिल, मतलब 252 बार में कट जा रहा है। मतलब इसको इससे कटा देंगे तो कितना बार में 252 गुणे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपल आर स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे, यहाँ गुणा कीजिए तो 7 दूनी के 14
और 7 5 35 1 36 हासिल लगा 3 7 दूना के 14 14 3 17 1764 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आर निकालेंगे तो यह वर्गमूल में हो जाएगा 1764। और सब लोग जानते हैं कि 1764 का वर्गमूल क्या होता है, तो 42 होता है। तो यह आ जाएगा आर बराबर 42 मीटर। और जब आर निकल गया तो सिंपल इसका व्यास निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या है, वृत्ताकार मैदान का व्यास, वृत्ताकार मैदान का व्यास। अब वृत्ताकार मैदान का व्यास पूछा तो बताइए, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या मैंने आर मान लिया, तो व्यास क्या होता है, जो उसके केंद्र से होकर जाए, यही तो पूरा व्यास कहलाता है। ए आर तो ए बी आर, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 2r होता है। तो वृत्ताकार मैदान के व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो सिंपल हो गया, ये क्या हो गया 2 और गुड़े आर का वैल्यू अभी निकला है 42। ठीक है, तब 42 दूनी के 84 मीटर। तो सिंपल आ गया, वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना आ गया 84 मीटर आ गया। तो जो लोग बंदे का 84 मीटर आया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही होगा, 1% गलत नहीं होगा। तो ये ऐसे प्रश्न लगाया जाता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोगों का सही है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से आपने क्लियर कर रखा, अच्छे से समझ में आ गया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप लोग तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 हल करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब किसका मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। दिया यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 60 अंश और प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश, और बटे में दे रखा है आपको कि सेक स्क्वायर 45 अंश और माइनस कास स्क्वायर 45 अंश। इसका वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगा इसका मान, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सिर्फ इसका वैल्यू रख के आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो चलिए जल्दी से बताइए, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। अब साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 का मान होता है कर्ण में 3/2। तो इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस टेन 60 टेन का क्या होता है कड़ी में 3, तो हो जाएगा कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बटा है तो बटा लगा दीजिए। सेक 45 अंश का मान क्या होता है स्टूडेंट, सेक 45 का मान कड़ी में 2 होता है, तो हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर, माइनस कॉस 45 का मान क्या होता है 1 कड़ी में 2, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। हल कर दीजिए जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और बटे में आइए कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सिंपल हल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, और 12 3 15/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 में से गया तो ये 3/2 हो जाएगा। अब सिंपल हल कर दीजिए, हो जाएगा 15/4, और गुड़े भाग में तो गुड़ा में चेंज कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 5 15, और 2 दूनी के 4, 5/2 ये आ गया क्या, इसका आंसर आ गया। तो जितने लोगों का 5/2 होगा बिल्कुल उनका सही आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में टोटल मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 5 में से कितने क्वेश्चन आपने सही तरीके से लगाया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बहुत ही जाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए स्टूडेंट कितना 5 में से आपने किया कितना किया है, और वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो स्टूडेंट प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हुआ है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से आप जुड़कर अच्छे से अच्छे प्रिपेयरिंग कीजिए।